हनुमान जी की उत्पत्ति, सूर्य, राहु और ऐरावत पर आक्रमण। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त मुनि से विनय पूर्वक ये अर्थयुक्त बात कही। महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि वाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर गर्व कर रखा है। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठी है। ये देख ये महाबाहु वीर उसे धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांघ गए। फिर लंकापुरी के आदिदैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतःपुर में गए। सीता जी से मिली, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बंधाया। वहां अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर ये मेघनाथ के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग ने ये सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म ना तो काल के, ना इंद्र के, ना भगवान विष्णु के और ना वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानरराज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय वाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार वाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था। इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानरराज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रही। देव वंदे महामुनि भगवान, आप हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। श्री रामचंद्र जी के ये युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले। रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शत्रुसूदन रघुनंदन, जिनका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें ये श्राप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने बल का पूरा पता नहीं रहेगा। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों वे बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए। मैं सारी बातें बता रहा हूँ। भगवान सूर्य के वरदान से जिनका स्वरूप स्वर्ण में हो गया है, ऐसे एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे, जैसे पूर्व काल में सरकंडों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोई थी। इतने ही में उन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्य देव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा
और वे उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह किए, मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। शैशव अवस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे, उस समय उन्हें देखकर देवताओं, दानवों तथा यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, ये वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग ना तो वायु में है, न गरुड़ में है और न मन में ही है। यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्य देव के समीप पहुंच गए। सूर्य ने यह सोचकर कि अभी ये बालक है, इसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत स्वाभाविक कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने के लिए उछले, उसी दिन राहु सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंहिका का वह पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भौहें टेढ़ी करके बोला, बल और वृत्रासुर का वध करने वाले वात्सव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? आज अमावस्या के समय मैं सूर्य देव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था। इतने में ही दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्जवल, चार दांतों से विभूषित, मद की धारा बहाने वाले, भांति भांति के श्रृंगार से युक्त, बहुत ही ऊंची और स्वर्णमय घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्य देव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्य देव को छोड़ उस सिंहिका पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इस वानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंहिका पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा। चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उससे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए ये उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप दो घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। बालक हनुमान को देखकर शचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ। फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इंद्र बालक बानर पर उन्होंने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर वे एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाईं ठुड्डी टूट गई